प्यारे दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। आज मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो परीक्षा में आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे कुछ। मैं खाली स्थान कुछ 8 से 10 खाली स्थान बताऊंगा जिसमें से आपके परीक्षा में आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ है कम से कम 10 से 12 में डूएस डायरेक्ट भी आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में मित्रों, जिनमें से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखें और जो भी यदि आपको समझने में दिक्कत जाए तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्रों। चलिए अपने स्क्रीन पर आ जाए और पेन और कॉपी निकाल के आप लोग बैठ जाएं। यदि कोई भी मित्र यदि नया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और सभी जगह फैलाएं आप वीडियो को। मनमोहन सर के साथ जुड़ने के लिए आपका फिर एक बार बहुत स्वागत है और अपनी स्क्रीन पर आप बैठ जाएं। आप ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। कुछ खाली स्थान मैंने ऊपर लिख रखे हैं, इनको देख लेते हैं। पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर खाली स्थान दिया, हर सोल रेस्ट इन पीस। क्या लिखा दोस्तों? हर सोल रेस्ट इन पीस। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, वुड और मे। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मे। आपको क्या फिल करना है? यहाँ पर मे फिल करना है। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, इसका आंसर है मे। नेक्स्ट खाली स्थान दिया गया है दोस्तों, दे अपोलोगाइज्ड, खाली स्थान दिया गया है। फिर द ओल्ड लेडी लिखा हुआ है। यहां पर आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर फॉर और टू, जिसमें से आपको एक ऑप्शन फिल करना है। दे अपोलोगाइज्ड माने क्षमा मांगना। दे अपोलोगाइज्ड, यहाँ पर मित्रों आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर फॉर। आपको यहाँ पर फॉर फिल करना है। दे अपोलोगाइज्ड फॉर द ओल्ड लेडी, इसका आंसर है फॉर। इसके बाद थर्ड मैंने एक फिल इन द ब्लैंक लिख करके रखा है, आई डिड नॉट फाइंड फिर खाली स्थान देयर, फुल स्टॉप। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एनी वन और नो वन। एनी वन और नो वन। एनी वन माने कोई एक, नो वन माने कोई नहीं। तो आई डिड नॉट फाइंड, मुझे वहां, देयर माने वहां पर, मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। इसका ऑप्शन होगा एनी वन। आई डिड नॉट फाइंड एनी वन देयर, मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों एनी वन। और नो वन आप यूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव पहले से है। ठीक है, तो आप यदि नो वन फिल करेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा एनी वन। उसके बाद देयर इज नो, फिर खाली स्थान वाटर इन द ग्लास। चूंकि दोस्तों ये अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर और सेंटेंस आपका निगेटिव दिया गया है। देयर इज नो खाली स्थान फिर वाटर इन द ग्लास। यहाँ पर ऑप्शन पर एनी और सम दिया गया है, तो आपको इसमें एनी फिल करना है क्योंकि एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, तो आपको एनी फिल कर देना है। आपको समझ गए दोस्तों? डिटरमाइनर है चुकी। इसके बाद शी डज नॉट हैव खाली स्थान फ्रेंड्स टू हेल्प हर। शी डज नॉट हैव खाली स्थान फ्रेंड टू हेल्प हर। उसके पास दोस्त नहीं है। उसके पास दोस्त नहीं है उसकी मदद के लिए। उसके पास दोस्त नहीं है उसकी मदद के लिए। आपके पास ऑप्शन है मैनी, कई, मच, अधिक। तो मित्रों इतना डिटरमाइनर तो आप सब लोगों को आता ही है कि मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मैनी का यूज काउंटेबल नाउन से। चूंकि फ्रेंड एक काउंटेबल नाउन है मित्रों, इसलिए यहाँ पर मैनी को फिल कर देंगे। इसका आंसर रहेगा मैनी।
शी डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड टू हेल्प हर। ये मैनी आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। इसके बाद यू, फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, टू लिखा है, फिर गो लिखा है, फिर टू लिखा है, फिर मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। काफी मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चीजें जुड़ी हुई हैं इधर उधर। टू, गो टू, मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा है सेंटेंस? लेकिन दोस्तों कोई अजीब नहीं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर है विल है और शुड है। विल हैव और शुड, विल हैव। दोस्तों यदि आप लोग ने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है, ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोगों ने सुना होगा एक यूज विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज। विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही यूज है। यहां पे टू पहले से लगा रखा है इनने और आपके पास ऑप्शन दिया है विल हैव, तो आप विल हैव टू लगा देंगे तो विल हैव टू बन जाएगा पूरा। विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज होता है। आपके पास विल हैव है, टू पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर कौन है दोस्तों? विल हैव। शुड नहीं लगा सकते हैं। शुड के बाद यहाँ पर टू कैसे आ गया? नहीं आया ना। आपको विल हैव टू, यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। तुम्हें कल मुंबई जाना पड़ेगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। तुम्हें कल मुंबई, विल हैव टू पड़ेगा, पड़ेगी, है ना। इस प्रकार से हिंदी अर्थ इसका निकलता है, तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा कल मीटिंग अटेंड करने के लिए। आई एम एनएक्सियस, मैं चिंतित हूं। एनएक्सियस, मैं चिंतित हूं। माई एग्जाम, इन माने में होता है, अबाउट माने बारे में। दो ऑप्शन है आपके पास, इन आपको एक फिल करना है यहां पर। तो मित्रों आई एम एनएक्सियस, मैं क्या बोल सकता हूं? मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित हूं। लेकिन आपको चिंतित नहीं रहना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आपको चिंतित कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि मैं परीक्षा के बारे में चिंतित हूं। आई एम एनएक्सियस अबाउट माई एग्जाम, मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित हूं। अबाउट माने बारे में या के बारे में, इसका ऑप्शन होगा मित्रों अबाउट। और नेक्स्ट और एग्जाम्पल है कि मीना करिसा स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर मे दिया गया है और कैन, चूंकि मॉडल वर्ब है मित्रों, तो मीना, देखिए मे और कैन का यूज आपको आता है। मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए तथा परमिशन के लिए करते हैं, चूंकि काफी रूल्स हैं। और कैन का यूज है हम एबिलिटी, योग्यता की बात कर रहे हैं या कैपेसिटी, क्षमता की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीना स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है एबिलिटी है, योग्यता है, जहां पर आपको कैन का यूज करना है। मीना कैन स्पीक इंग्लिश, मीना स्पीक इंग्लिश मतलब कि मीना इंग्लिश बोल सकती है, इंग्लिश बोल सकती है मीना। समझ गए दोस्तों? तो ये रहे दोस्तों आपके कुछ एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल खाली स्थान में जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं 99% मित्रों। तो इनको आप सभी को देख लें और मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। आपको कोई दिक्कत हो, पूछना हो कि ये ऑप्शन क्यों आएगा, आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजें आप और मुझसे पूछे कोई दिक्कत आपको। इसके बाद अब मैं कुछ और डूएस डायरेक्ट एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, वो भी आप देख लें, उसमें से भी आ सकता है, उसे भी आपको देख लेना है। जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा आई लिव हियर सिंस 2002। मैं यहाँ पर ये सिंस का यूज दिया गया। सिंस फॉर आपको पता है किस में होता है, तीनों टेंस के लास्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब चूंकि सिंस लगा है यहाँ पर एक निश्चित समय है, तो आप समझ गए होंगे कि लास्ट वाले टेंस में परिवर्तित करना है इसे। इसमें लिखा होता है कि use rewrite the sentence using correct form of the verb। जो वर्ब यहाँ पर कोष्टक में दी गई है इन ब्रैकेट,
उसका करेक्ट फॉर्म लिख करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना, फिर से लिखना है, पुनः लिखना है। तो हम चलिए पुनः लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी टेंस में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज बदल सकते हैं आप, 2002 है, 2001 है, 2002 कोई भी सन हो सकती है, 2015 हो सकती है, 18 हो सकती है, कोई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सेंटेंस आपका इस टाइप से आता है तो आपको लास्ट के तीनों टेंस में से किसी भी टेंस में परिवर्तित कर देना है, और इस टाइप का पूछा जाता है ज्यादातर परीक्षा में। चलिए मैं इसको लिख रहा हूं, इसको किस प्रकार से करना है। आई है, जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो आई के साथ हैव लगाना पड़ेगा, फिर बीन भी बजाना पड़ेगी, आई हैव बीन, उसके बाद लिव में आईएनजी लगाना पड़ेगा, लिविंग, फिर हेयर लिखना पड़ेगा, सिंस, फिर 2002, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002। कोई भी सन हो सकती है, सन में आपको सिंस का यूज करना है। समझ गए मित्रों? ये रहा इस टाइप का आंसर। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में किसी भी में दिया है तो इसको इस टाइप से लिखें। अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की साई के लिए लगाई, आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की विल हैव या शेल हैव लगा सकते हैं। आई के साथ शेल हैव लगेगा, शेल हैव बीन, सॉरी शेल हैव बीन लगेगा, और हैड बीन आप लगा सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, क्योंकि इसमें टेंस तो नहीं हो रहा, किस टेंस की बात कर रहे हैं। किसी भी टेंस की आप हेल्पिंग लगा के इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब मित्रों मैंने एक और एग्जाम्पल यहां पर लिख रखा है, ये है दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स। ऑक्यूपाई यानी कब्जा करना होता है, नेगेटिव बनाना है इसका, तो नेगेटिव बना लें। दे प्रेजेंट इंडेफिनिट है चूंकि, तो दे के साथ डू लगता है, डू नॉट नेगेटिव बनाना, नॉट लगा दिया, और ऑक्यूपाई वर्ब लिख दिया आपने, दे डू नॉट ऑक्यूपाई ऑल द रूम। लीजिए मित्रों ये बना दिया मैंने इसका नेगेटिव। प्लीज नोट कर लें आप लोग, ये कुछ एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स हैं जिनसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। नेगेटिव बना लिया आपको, ठीक है। इसके बाद में अब अगला मैंने लिख के रखा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, और इसका एक्टिव बनाना है दोस्तों। ये पैसिव वॉइस दिया गया है, अब एक्टिव बनाना है। इस वाले सेंटेंस को अब एक्टिव किस प्रकार से बनाना है, ये कहीं खतरे से खाली नहीं है, इसमें समझना पड़ेगा। पहले देखिए यहां पर सी लिखा है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स लिखा है। अब हम इसका एक्टिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। अब इंटरेस्ट वर्ब दी गई है, यहाँ पर जो वर्ब एक्शन शो नहीं करती हैं, कार्य शो नहीं करती है, उसमें अलग से प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। मित्रों यदि आपने वॉइस का अच्छी से चैप्टर पढ़ा है तो याद कर ले अपने दिमाग में कि कुछ वर्ब जो होती है एक्शन शो नहीं करती हैं, उसमें अलग से प्रपोजिशन लगाए जाते हैं। बाई प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, बाई प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है वहां पर, इसलिए अब इंटरेस्ट वर्ब के साथ इन प्रपोजिशन का यूज किया गया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इंटरेस्ट वर्ब में इन प्रपोजिशन का यूज किया गया। अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस पूछ रहा है दोस्तों, एग्जाम में एक्टिव से पैसिव पूछ सकता है, पैसिव से एक्टिव पूछ सकता है। जब आपसे एक्टिव से पैसिव बन जाएगा तो पैसिव से एक्टिव भी बन जाना चाहिए किसी भी हाल में। अब मैं इसका देखिए, इसका एक्टिव बना रहा हूं। सबसे पहले मैथमेटिक्स लिखूंगा, मैथमेटिक्स लिख लिया मैंने। इसके बाद साइक्लिया लगाऊंगा, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट का है तो डज लगेगी इसमें। साइक्लिया नॉट है तो नॉट। इंटरेस्ट लीजिए, मैथमेटिक्स डज नॉट इंटरेस्ट, ये बन गया है इस प्रकार के एक्टिव पैसिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। इस प्रकार के पैसिव का एक्टिव बन गया है, ये इस प्रकार से बनाया जाता है। आपको ये नहीं सोचना कि ये गलत है, ये गलत नहीं है।
इस प्रकार के सेंटेंस के इसी प्रकार से एक्टिव रहते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स डज नॉट इंटरेस्ट हर, ये इसी का हर आ गया दोस्तों, समझ गए। इसका फर्स्ट फॉर्म लिख दिया मैंने इंटरेस्ट का, तो ये बना दिया मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव में था। इसके बाद एक और दिया गया है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। हु टॉट यू फ्रेंच, हु वाले सेंटेंस है, तो हु का बाय होम हो जाता है दोस्तों, बाय होम। इसके बाद ये पास्ट का है, तो वर्ष में साइकिल लगाएंगे, यू टीच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टॉट फ्रेंच लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगेंगे। FRENCH फ्रेंच लिख दिया मैंने दोस्तों, ये रहा इसका, ये बन गया है पैसिव से एक्टिव इस वाले सेंटेंस का। ये मैंने बना लिया है एक्टिव से पैसिव, हु वाला है, हु का बाय होम हो जाता है दोस्तों पैसिव में, एक्टिव में हु रहता है तो पैसिव में बाय होम लिखेंगे। और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी है टॉट यहाँ पर, तो आप पास्ट कंटीन्यूअस की साइकिल लगाएंगे वर्ब, क्योंकि यू है यहाँ पर, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर फ्रेंच लिख दिया आपने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये है ना, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, और इसका मीनिंगफुल सेंटेंस आप देख लें। सबसे पहले आप एक्सरसाइज लिखेंगे, एक्सरसाइज लिख दिया, उसका वर्ब को लिखेंगे इंश्योर, लिख दिया। इसके मतलब सुनिश्चित करना, एक्सरसाइज सुनिश्चित करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं, अ हेल्दियर एंड अ लॉन्गर लाइफ। लीजिए दोस्तों, एक्सरसाइज इंश्योर्स अ हेल्दियर एंड, सॉरी यहां पर आपको दो बार लगा दिया है, एक आपके पास एक ही है ना। तो एक्सरसाइज इंश्योर अ हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ, ये चीज आप हेल्दियर को इधर लिख सकते हैं, लॉन्गर को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एंड लगाने कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज सुनिश्चित करते हैं एक तंदुरुस्त और लंबी लाइफ, है ना, लॉन्गर लाइफ, समझ गए मित्रों। इसके बाद सुनिश्चित करना, ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्सरसाइज इंश्योर्स अ हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ। ये मैंने इस वाले शब्दों को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार कर दिया है मित्रों, इसे भी आप नोट कर लें। ये रहे दोस्तों आज के कुछ एग्जाम्पल्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मित्रों। और इसी प्रकार से और इंग्लिश ग्रामर से, कॉम्पिटिटिव लेवल के इंग्लिश ग्रामर से जुड़ने के लिए आप रेड बटन को क्लिक करें। आप एक बार फिर से पुनः आप लोगों को बोलता हूं, कोई भी मित्र यदि नया है तो मेरे साथ जुड़े आप, और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जड़ से इंग्लिश सीखने के लिए तैयार रहें। आज का ये वीडियो लेक्चर जो था, ये था कक्षा 12वीं में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब ऐसी उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कक्षा 12वीं में। चूंकि सिलेबस चेंज हो गया है इस साल दोस्तों, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं 90%। चूंकि सिलेबस चेंज हो जाने से काफी दिक्कतें आ रही हैं 12th वाले स्टूडेंट्स को, तो ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग उसे नोट कर सकते हैं और अपने आप दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं इसे। ये कक्षा 12वीं के लिए जो बोर्ड एग्जाम कक्षा 12वीं में यानी कि 12th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो खासतौर से इस वीडियो को देखें और किसी के लिए वीडियो नहीं है। धन्यवाद।